खबर भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की ओर से भोपाल नेहरू नगर के भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में स्वर्ण जयंती वर्ष का उद्घाटन और राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्य मंत्री वन पर्यावरण विभाग दिलीप अहिरवार शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विकास के क्षेत्र में वन निगम ने अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। वन ने लाभांश का कार्य किया है, आजीविका के कार्य किए हैं, 40-45 करोड़ के लाभांश का कार्य किया है और भविष्य में इसमें और अधिक संभावना है। वन प्रबंधन संस्थान में स्वर्ण जयंती वर्ष का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के अलावा दिलीप अहिरवार भी शामिल हुए हैं। अच्छी उपलब्धियां हासिल की है। कई क्षेत्रों में वन को भी डेवलप किया है, कई प्रकार से वन से जुड़े हुए आजीविका वाले कई कामों को किया है। 40-45 करोड़ के लाभांश वितरण का भी काम किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि और आगे बढ़े। वन विकास निगम के माध्यम से बड़ी संभावना है। भविष्य में वृक्षारोपण के कामों को लेकर के ही हो सकता है। खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है, जहां तामिया में पातालकोट आजीविका उत्पाद रूरल मार्ट का शुभारंभ किया। तो वहीं रूरल मार्ट में जिले भर की स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को बिक्री के लिए रखा जाएगा। रूरल मार्ट का उद्देश्य छिंदवाड़ा जिले के आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूहों के द्वारा निर्मित उत्पादों का विक्रय और प्रचार प्रसार करना है, जिसके विक्रय से गरीब महिलाओं को अधिक से अधिक लाभांश पहुंचाकर लखपति बनाया जा सके। तामिया में आजीविका रूरल मार्ट का ये उद्घाटन हुआ है, जिसमें स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए उत्पादों की बिक्री की जाएगी और वहीं मध्य प्रदेश पुलिस के जवान ट्रेनिंग के दौरान रोजाना रात में सोने से पहले रामचरितमानस का पाठ करेंगे, जिसे लेकर एडीजी ने इसके निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल नए जवानों को नैतिकता, अनुशासन और भगवान राम के आदर्शों से प्रेरित करेगी। तो वहीं इस फैसले का विधायक रामेश्वर शर्मा ने स्वागत किया और कहा कि मध्य प्रदेश एडीजी बधाई के पात्र है, क्योंकि कहीं ना कहीं रामचरितमानस से लोगों का व्यक्तित्व ऊंचा होता है। भगवान राम की कथा पढ़ने से अच्छे विचार आएंगे। पवित्र ग्रंथ है जो दुनिया को सद्बुद्धि के लिए, सतमार्ग के लिए और साथ में व्यक्ति के अंदर अब आत्मसम्मान के लिए और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला ग्रंथ है। इसका अध्ययन करने से, इसके पाठन पठन से हमें दूसरों के प्रति सद्भावना पैदा होती है, हमारी दृष्टि पवित्र होती है, हमारा आत्मविश्वास ताकतवर होता है और छोटा सोच खत्म होकर समग्र दृष्टि से सोचने लगते हैं। क्योंकि राम एक ऐसे हैं जो लोग खुद कष्ट में रहना रहे पर दुनिया को उनने कभी कष्ट नहीं दिए। इसलिए रामचरितमानस जब ध्यान में आएगा, चरित्र में आएगा, पाठन पठन में आएगा, तो व्यक्ति का कल्याण भी होगा और दूसरों के कल्याण के लिए व्यक्ति दृढ़ता के साथ कार्य भी कर सकता है। इसके लिए जो एडीजी ने एक स्वाभाविक पत्र या वहीं पन्ना की शाहनगर तहसील के ग्राम गिधौड़ा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक दर्जनों ग्रामीणों को उल्टी दस्त होने लगे। देखते ही देखते मरीजों की संख्या 50 हो गई। हालात की गंभीरता को भांपते हुए स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया और मौके पर मेडिकल टीम को भेजा गया। अब गांव में डोर टू डोर लोगों का चेकअप और उपचार किया जाएगा। ग्रामीणों को ORS, जरूरी दवाइयां और प्राथमिक उपचार प्रदान किया जा रहा है। मरीजों की संख्या में इजाफा होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए BMO डॉक्टर लोधी ने SDM शाहनगर से संपर्क कर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। अब व्यवस्था क्या है, कुछ लोगों को उल्टी भी हो रही है, दस्त भी हो रही है, तो जो जैसी जिनकी व्यवस्था यहाँ भी है, गोली ट्रीटमेंट यहाँ भी चल रहा है। कुछ यहाँ से शाहनगर भी ले जा रहे हैं, तो शाहनगर में भी चल रहा है। अब बाकी डॉक्टर साहब आए हैं तो उन्होंने कहा कि यहीं पर कोई शासकीय बिल्डिंग देख के वो यहीं की यही व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि एक साथ लोगों को
इलाज हो सके। कंडीशन क्या है, 21 तारीख को पता चला था, तभी से स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे काम कर रही है और मैं भी कल से यहाँ पे भ्रमण में रहता हूँ और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उनसे समय समय पर रिपोर्ट मांगी जाती है। तो अभी स्थिति कंट्रोल में है और यहीं पे इलाज सबको मुहैया करवाया जा रहा है। जिनकी स्थिति गंभीर रहती है उनको। वहीं टीकमगढ़ के खरगापुर तहसील के अंतर्गत रम सगरा गांव में निजी जमीन को लेकर कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई है। दरअसल शिकायतकर्ता महेंद्र यादव ने तहसील कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि रम सगरा की जमीन पटवारी प्रीतम और खेमराज यादव ने मिलकर खसरा नंबर 182/1 जिसका रकबा 1.412 हेक्टेयर में फर्जी तरीके से प्रविष्टि दर्ज कर दी। शिकायतकर्ता ने बताया कि 2021 में यह भूमि खाली थी, लेकिन वर्ष 2023-24 में कलेक्टर का हवाला देकर जमीन की प्रविष्टि दर्ज कर दी। इस पूरे मामले में जांच कमेटी बैठाई गई, जिसमें पटवारी प्रीतम, सौर और खेमराज यादव दोषी पाए गए। जिसके बाद तहसीलदार ने पटवारी प्रीतम, सौर और खेमराज यादव पर मामला दर्ज करने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी किया था। पटवारी पर मामला दर्ज हो गया था, लेकिन अभी तक खेमराज यादव पर मामला दर्ज नहीं किया गया है। ये आपके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि किसी अन्य व्यक्ति का भी इसमें हस्तक्षेप रहा है, तो इसमें जांच की जाएगी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कि इसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट है और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। नाम विजय कुमार यादव, ग्राम रम सगरा। क्या समस्या? ये समस्या है कि श्रीमान के पटवारी और खेमचंद तनय रामनाथ इन दोनों ने फर्जी आदेश बना के इन लोगों ने जमीन ना की वहाँ की हुई है और मेरे महेंद्र यादव ग्राम सगरा ने शिकायत डाली थी। इन लोगों ने शिकायतीकर्ता पे FIR दर्ज करवा दी और तहसीलदार ने आदेश निकाला था खेमचंद तनय रामनाथ इन लोगों के ऊपर, पटवारी के ऊपर FIR के लिए। तो पटवारी के ऊपर FIR हो चुकी, खेमचंद के ऊपर अभी तक कुछ कार्रवाई। वहीं स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की टीम ने शहर में संचालित 9 पैथोलॉजी लैब पर छापा मारा है, जहां दस्तावेज नहीं होने पर 7 लैब सील कर दी गई। तो वहीं इस दौरान जीरापुर में एक लैब संचालक ने दबंगई दिखाते हुए मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभिषेक शर्मा के साथ अभद्रता की, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने थाने में आवेदन दिया है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। हमने लगभग जो है स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग दोनों की टीम की द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें 7 लैब को हमारे द्वारा सील किया गया। सभी लैब वाले जो हैं या तो 12th पास या कुछ इस तरह के, किसी के पास भी वैलिड डिग्री या लैब संचालन के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। सर, लेकिन ये हर बार होता है कि कार्रवाई होती है, फिर 8 दिन 10 दिन वापस लैब खुल जाती है। इससे क्या कई लोग परेशान होते हैं, जिनको अनट्रेंड लोग ही उनकी जांच करते हैं, ब्लड निकालते हैं, कभी उनके 2-4 बार सुई चुभाते हैं। उससे क्या कार्रवाई की गई, इस पर कार्रवाई होगी? इसी तरह की शिकायतें काफ़ी आ रही थी, इसीलिए हमारे द्वारा जो है ये कार्रवाई की गई और आगे भी कार्रवाई जारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिंड जिले की सिटी कोतवाली पुलिस को स्कॉर्पियो चोरी मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक बाइक को भी बरामद किया है। बता दें कि पुलिस CCTV फुटेज खंगालते हुए असम पहुंच गई थी, जहां से एक आरोपी को असम जिले के जिला बरपेटा से गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ के दौरान भिंड निवासी एक व्यक्ति के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना बताया। दिनांक 11 जुलाई को वीरेंद्रनगर निवासी फरियादी ने थाने आकर रिपोर्ट की थी कि उसकी रात्रि में एक स्कॉर्पियो गाड़ी अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गए, जिसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए तत्काल थाना प्रभारी ने FIR दर्ज कर टीम गठित की। टीम द्वारा CCTV कैमरे चेक किए गए तो 2 व्यक्ति इस स्कॉर्पियो को चोरी कर ले जाते हुए दिखे थे। उस CCTV कैमरे और अन्य तकनीकी साक्ष्य के माध्यम से उन चोरों का पीछा किया गया, तो उनमें से एक व्यक्ति को टीम ने असम के बारपेटा जिले से गिरफ्तार किया। वहीं भिंड की उमरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पांडरी रोड से ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी के पार्सल ले जाने वाले ट्रक से
23 किलो 60 ग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जब्त गांजा और ट्रक की कीमत 24 लाख रुपए है। बता दें कि एसपी डॉक्टर असित यादव के निर्देशन और डीएसपी दीपक तोमर के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब, गांजा और स्मैक पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। नशा मुक्ति के संबंध में एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें लोगों को जागरूकता किया जा रहा है और साथ में नशे के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी की जा रही हैं। इसी क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी उमरी श्री प्रताप सिंह राजावत, बरौली थाना प्रभारी और साइबर सेल के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। इसमें मुख्य द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पांडरी बाबा मंदिर है जो वहाँ पर एक कैंटर गाड़ी है राजस्थान नंबर की जो कि अवैध रूप से गांजे का परिवहन कर रही है। तो मुख्य सूचना अनुसार उसमें कार्रवाई की गई है। तो करीब 23 किलो जो गांजा है वो प्राप्त हुआ है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वाहन और गांजे समेत कुल कीमत करीबन 23 लाख। वहीं छतरपुर के बमीठा गांव में नाले की चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर मामले को लेकर गांव की सैकड़ों महिलाएं तहसील कार्यालय पहुंची और प्रशासन से नाले को ढूंढने की गुहार लगाई। महिलाओं का आरोप है कि जिस जगह पर वर्षों से नाला बहता था वो अब अचानक से गायब हो गया है। नतीजा, बारिश का पानी सीधे उनके घरों में घुस रहा है और उनका जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बताया जा रहा है कि नाले के ऊपर अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया है। नाला चोरी होगा, हमारे घर में पानी भरो है, जाने कहाँ चलोगा नाला, ना कोई सुनवाई हो रही है। जैसे हम राजनगर कार्यालय में आएंगे तहसील में, तो हमारी सुनवाई करो जाए, हमारा नाला ढूंढो जाए और हमारे घर को पानी लेकर हो जाए। अच्छा, कहाँ की रहने वाली? बमीठा की, पन्ना रोड। नाला चोरी हो गया? नाला चोरी हो गया, मिल नहीं रहा, घर में तब पानी भरा, इसलिए हमारी उनसे गुजारिश है कि हमारा नाला ढूंढे, हमारा पानी लेकर दें। इसलिए तो हम लोग यहाँ पे राजनगर तहसील में आए हैं। आपका नाला ही चोरी हो गया? हाँ, नाला ही चोरी हो गया, पानी भरा है घर में। क्या करें बता दो आप। कितने लोग आए हैं यहाँ? हम लोग आए कम से कम 10 जने 15 जने आए हैं। हम लोग नाला को ढूंढने के लिए कहा है साहबों से कि भाई ये नाला ढूंढ के दे दो, हमारा तो पानी लेकर जाए। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई गरीब है सो कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई अच्छा होता तो उनकी सुनवाई होती, इसलिए हम लोग बैठे हैं सब जने यहीं पे, तो सुनवाई की जाए। तहसील आए? तहसील आए हैं साहब। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अभी अधिकारी तो कुछ सुने। अब खबर राजगढ़ के सारंगपुर से है, जहां ड्रीम होम सिटी कॉलोनी में जल भराव की समस्या, कॉलोनी वासियों ने सीएम को ज्ञापन सौंपा। जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। वहीं जल भराव की वजह से बीमारियां फैलने का भी खतरा बताया जा रहा है। सारंगपुर के वार्ड नंबर 18 स्थित कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। सिटी में विगत 3 वर्षों से बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है। जैसे कि एक तो जल भराव की समस्या, जगह जगह जल भराव की समस्या दिख रही है, जो कि लगभग 6 से 7 हज़ार स्क्वायर फीट में पानी भरे ही रहता है। हमेशा गंदगी रहती है, सुबह वहाँ घूमते रहते हैं। मच्छरों का इतना प्रकोप है कि मतलब बीमारी से सारे लोग, हर घर में एक कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जहाँ बीमार नहीं होगा। कई बार हमने आवेदन दिए, लेकिन आवेदनों का कुछ भी निराकरण हमारा अभी तक नहीं हुआ है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं, यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर हम आगे जाएंगे उस प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि जो मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत अभियान का, उसको तो पलीता लग रहा है मतलब पूरा। जानवर वगैरह। मध्य प्रदेश के छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां ग्रामीणों ने चंदला बछौन मुख्य मार्ग को जाम किया है। सड़क की समस्या को लेकर ये चक्का जाम किया गया है। गोयरापुरवा गांव के लोगों ने ये चक्का जाम किया है। राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं और सूचना मिलने पर चंदला तहसीलदार मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश की है। ये ग्राम पंचायत पांडेपुरवा का मजरा गोयरा है। ये जो मेन रोड से लगभग 2 किलोमीटर के अंदर दूरी पे बसा हुआ है। बरसात के कारण रोड थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गई है।
जिसकी मरम्मत को लेकर के और रोड को स्थायी निर्माण को लेकर के ग्रामवासियों के द्वारा आज अभी चक्का जाम किया गया था। मैं और टीआई और संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच सचिव के सहयोग से लोगों को समझाइश दी गई और अभी हम लोग रोड के लिए वैकल्पिक जो है तो मोरम डलवा के चलने लायक हो जाए रोड, इस संबंध में उसको निर्देशित किया है ग्राम पंचायत को। बाकी स्थायी रोड बनने के संबंध में इसका DPR वगैरह हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छतरपुर में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बिजली चोरी का मामला सामने आया है, जहां यूनिवर्सिटी के छात्रवृत्ति कक्ष के ऊपर से गुजर रही लाइन से बिजली चोरी की जा रही है, जिसे लेकर युवा कांग्रेस नेता ने यूनिवर्सिटी के कुलगुरु पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके आने के बाद से भ्रष्टाचार बढ़ा है और उनके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी पार्टी आंदोलन करेगी। वहीं बिजली विभाग को यूनिवर्सिटी में बिजली चोरी के मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच करवाने की बात कही है। यूनिवर्सिटी में बिजली चोरी की जा रही है, डायरेक्ट तार डालकर पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है, ऑन कैमरे पर वो चीज़ें दिख रही हैं। किस तरीके की कार्रवाई बनती है? आपके माध्यम से अभी आपने बताया कि ऐसा ऐसा है, हमने अभी तुरंत हमारे जई साहब को फ़ोन करके सूचना दे दी है, उसको चेक कर रहे हैं, कार्रवाई की जाती है। इसके पहले भी यूनिवर्सिटी में बिजली चोरी का एक प्रकरण था, 3 लाख रुपए उन्हें जुर्माना भी लगा था, फिर चोरी कर रहे हैं, तो ऐसे में और क्या कार्रवाई हो सकती है? दोबारा उसी पंचनामे का रेफरेंस देके दोबारा उसमें केस बनाया जाएगा। देखिए, ये चोरी आज की नहीं है, ये चोरी पिछले कई वर्षों से जारी है। चोर चोर मौसेरे भाई, बिजली विभाग वाले जब चोरी करते हैं तो उनकी मदद ये लोग कर देते हैं, जब ये चोरी बिजली विभाग की करते हैं तो उनकी मदद वो कर देते हैं। आप खुद देखिए कि किसी गरीब परिवार का जब कनेक्शन 1000 रुपये का वो बिल जमा नहीं कर पाता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। कनेक्शन काटने के साथ अगर तब भी वो जमा नहीं करता है तो उसकी कुर्की कर ली जाती है। लेकिन जहाँ लाखों का बिल है, ये कहाँ जा रहे हैं पैसे? बिल तो जनरेट हो रहा है, बिल तो चुकाने के लिए गवर्नमेंट पैसा भेज रही है, तो आखिर ये जा कहाँ रहा है? लोगों छात्र छात्राओं की जो फीस जमा हो रही है उसमें से जो बिल जमा होने हैं, आखिर वो किस मद में खर्चा कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जब से ये यहाँ की कुलगुरु प्रोफेसर सुभा तिवारी जी यहाँ पर आई हैं, भ्रष्टाचार के नए आयाम हमारे महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने